जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सिज्जल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। आपका जो 2 तक है वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से आपका ये कंटेंट है, इसमें आपको 20 सेट दिया गया है। तो आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जाए, तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है 3 आज शुरू होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो 3 शुरू होता है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर जो सारा टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। ये प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। पहला है कि सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश जो ये लक्षद्वीप है। दूसरा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है। तीसरा है कि सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और चौथा है कि सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। इसमें से कौन सा तथ्य गलत है। देखिए इसमें से सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये गलत है। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो हम लोग का बिहार है। ठीक, जो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.72% है। आपको ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपको सबसे कम नहीं है, सबसे कम बिहार का है। बिहार का जो है वो 63.82% है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है यहाँ पर इंडो आर्यन जो है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो ये जो कथक है यह आपका दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य शैली है ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से चौथे नंबर है। प्रश्न करें कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर में घोषित की जाएगा। तो इसका जो पहली राजधानी है ये किस शहर में घोषित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, वाराणसी में। प्रश्न के चीनी विद्वान हैंसोंग ने डॉट डॉट में बौद्ध धर्म ग्रंथों का जो है अध्ययन किया। तो ये अध्ययन किया था कहाँ, विजयवाड़ा में। ये जो हैंसोंग था ये टोटल भारत में 15 वर्षों तक रहा। और यह जो है इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि हैंसोंग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू हुआ था। ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऊर्जा की इकाई के बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है। तो देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 3.6 जूल, ये गलत है। ये कितना होता है, तो ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, ये नहीं होता है। यहाँ पर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। बाकी जो 3 है यहाँ पर 3 सही है। चलिए अगला आठवां प्रश्न है कि फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण की। तो फरीद खान के द्वारा जो है 1539 में, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। 1539 में जो है शेरशाह के द्वारा जो है शेरशाह की जो है उपाधि धारण किया गया था। और ये जो क्या बोलते हैं, शेरशाह जो है 1539 में चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित किया था तब यह उपाधि धारण किया था। द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो है मिलान गलत है। पूछा गया कि द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में कौन सा मिलान इसमें गलत है। तो देखिए वृत्ताकार आयस्त्र ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर वृत्ताकार जो है यस्त्र से ये गलत है। बाकी जो यहाँ पर 3 है ये 3 सही है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 10वें नंबर है। प्रश्न करें कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को इसमें कौन सा स्थान था। तो इसमें जो भारत स्थान हासिल किया था वो 66वां स्थान था भारत का। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है।
ये प्रश्न है कि दंडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ जो शुरू हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दंडी यात्रा जो 78 अनुयायियों, ठीक, ऑप्शन सही देख लीजिए, 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? यह जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त किया गया था। और ये टोटल जो 24 दिनों तक चला था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है कि डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता। तो इसमें इसका फाइनल मैच जो है ये रूस के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? रूस जो है ये क्रोएशिया को हरा करके जीता है। 15 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका बताना है। तो देखिए इसमें से आपका जो बिक्री कर है ये इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष जो कर है। देखिए कर जो होते हैं यहाँ पर जिन करों के वास्तविक बोझ उपभोक्ता को उठाना पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जिन करों के वास्तविक जो बोझ होता है उपभोक्ता वर्ग को उठाना पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एक होता है राज्य सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है उसमें आपका सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया और सेवा कर हो गया। ये सभी जो है आपको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है वह होता है जिसमें बिक्री कर होता है, व्यापार कर होता है, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क होता है, राज्य उत्पाद शुल्क होता है। वाहनों पर जो कर होता है वो आपको राज्य सरकार लगाती है। विज्ञापन पर कर और मनोरंजन पर कर ये सभी जो है आपका राज्य सरकार को देना होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का मैथ का शुरू होता है। अगला प्रश्न हम लोग का ये देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह तेल क्षेत्र जो है यह आपका असम में है। सबसे पुराना कहाँ है? तो ये असम में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यह अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 324। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजाति इसमें से आपका नाइसी जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो टोटो जनजाति है तो ये टोटो जनजाति आपका तमिलनाडु में और चेंचू जनजाति आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 30 नंबर है। प्रश्न करें कि भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेले आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेले का जो आयोजन है ये जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है देखिए असम है तो असम में जो है माघ बिहू का जो महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ से गुजरात है तो गुजरात में कौन सा इसमें, और महाराष्ट्र में जो है आपका ये काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। देखिएगा महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया। तो ये उपहार में दिया गया था जापान के द्वारा। ऑप्शन से याद रखिएगा, इम्फाल शांति संग्रहालय जो मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया? जापान ने। अगला पॉइंट 32 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि उकाई बांध तप्ती नदी पर निर्मित है और दूसरा है कि पंचायत बांध का जो निर्माण है ये ब्यास नदी पर किया गया है। तो देखिए इसमें जो कथन एक है केवल एक सही है। ये जो पंचायत बांध है ये आपको झारखंड में है, ये दामोदर नदी पर है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग जो केवल एक सही कर लीजिएगा। किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। तो ये 1510 में जो है गोवा ने पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। चलिए अगला यहाँ से 34 नंबर प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है सिमोन बाइल्स को। किनको? सिमोन बाइल्स को चुना गया है। अगला 36 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसे नियम बनाए गए जो कि निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के ... प्रतिशत का ही उपयोग कर सकता है। तो देखिए
ये जो 1960 में हस्ताक्षर किया गया और ऐसा नियम बनाया गया कि जो भारत है वो केवल 20% ही सिंधु नदी का जो है जल का जो उपयोग कर सकता है। और इस पर जो हस्ताक्षर है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो आयूब खान थे, इनके बीच जो है हस्ताक्षर किया गया था। ये ऑप्शन आपका डी होगा 1960 में, और 20% उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित कथन कौन से सही नहीं है। तो इसमें से हम लोग का कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 15 अगस्त 1993 गलत है। ये आपको 24 अप्रैल को ये हुआ था। कब हुआ था? ये आपको 24 अप्रैल को जो हुआ था, आपको 15 अगस्त को नहीं हुआ था। हाँ, पर ऑप्शन ये गलत था। बाकी जो 3 है ये सही है। अगला पॉइंट यहाँ से 38 नंबर है। यह प्रश्न है कि संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। देखिए यहाँ पर नियमावली समिति ये जीबी मलवंकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, मसौदा समिति ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा गलत है? तो ये नियमावली प्रणाली के ये जो नियमावली समिति के जो अध्यक्ष थे वह जीबी मलवंकर नहीं थे। कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है। किसे? तो ये आपको ऋण की राशि को नहीं माना जाता है। राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो वह न्यूनतम आयु, यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है तो ये 30 वर्ष होगा। यदि लोकसभा की बात होती तो 25 वर्ष होता। ठीक, यहाँ से ऑप्शन हम लोग का राज्यसभा है तो 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल से ये जो 10वीं अनुसूची है जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें जो है कि भाग 9 पंचायतों को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये कथन गलत है। बाकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो ये आपका रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव ये सभी जो है विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकती है। वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वह वायु कुपिकाएँ कहलाते हैं। अगला पॉइंट 45 नंबर है कि वह प्रक्रिया जिससे एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। ठीक, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो क्या होता है? यहाँ पर जो है पूछा गया कि भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश जब वायु से होकर के संचरित होता है तो समान वेग से, क्या पर किस वेग से? समान वेग से जो ये संचरित होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सीवर पाइप बने होते हैं किससे? सीवर पाइप जो होते हैं वो बने होते हैं कास्ट आयरन से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का जो विरोध करने वाला बल होता है तो वह करने वाला बल होता है घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है वो गति का विरोध करता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 49 नंबर है। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 50 नंबर प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न है कि कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। तो वह अधिकतम दूरी जो है आयाम कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देते हैं। तो यह क्रिया करके क्या देते हैं? लवण एवं जल देते हैं। प्रश्न है कि कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से इस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं।
तो ये सभी जो है रसायन है मिर्ची में पाए जाने वाला, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी मिर्ची में पाए जाने वाले रसायन हैं। ताजमहल को किससे प्रदूषण से जो है खतरा उत्पन्न हो रही है, तो ये SO2 से, याद रखिएगा, SO2 से जो है यह ताजमहल को खतरा हो रही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणुओं के किस समूह की जो है परमाणु त्रिज्या समान है, तो परमाणु त्रिज्या समान है किसका, FeCO और Ni, यहाँ पर ऑप्शन सी रख लीजिए, इसका जो परमाणु त्रिज्या है वो समान है, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ से 55 नंबर है, प्रश्न कह रहे हैं कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं सहजीवी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 7 होता है, परमाणु भार जो होता है ये 15 होता है, और उसका जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब यह निर्मित दर्पण है कौन सा, देखिए अंदर की ओर जो यह वक्रीय है तो वह जो दर्पण होगा वह है आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर जो है कह रहे कि गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, ये काला कीट जो गेहूं में उत्पन्न होता है ये आपको पिक्सिनिया के द्वारा, किसके द्वारा, पिक्सिनिया के द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है विटामिन C। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टील के कप में गर्म चाय की पीने की तुलना में, यहाँ पर स्टील के कप में गर्म चाय पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, ऐसा क्यों, तो ऐसा देखिए यहाँ पर पोर्सिलिन एक ऊष्मा का जो होता है ये कुचालक होता है, इसलिए इसमें पीना आसान होता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 74 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको कहते हैं, तो उसे कहा जाता है विद्युत अपघटन कहते हैं। बड़ी आंत अवशोषित करती है क्या, तो ये जो है जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर, यहाँ पर 1.5 जो मीटर है चौड़ी होती है, और ये सॉरी यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है, यानी कि 1.5 मीटर की, और इसकी जो चौड़ाई होती है 4.7 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर है, कह कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण, तो उसके सतह पर जो त्वरण होता है लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का जो है 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित होगा तो जो दाब होगा वह कम होता है, क्या होता है, दाब जो होता है वो कम होता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुनरुद्भवन मिलता है किसमें, ये जो पुनरुद्भवन की मिलता है ये आपको प्लैनेरिया में मिलता है, किसमें, प्लैनेरिया में, ठीक। वैसे जीव जिसमें पुनरुद्धारण की क्षमता पाई जाती है यदि उसे कई टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा में विकसित होकर वह पूर्ण जीव का जो निर्माण कर लेता है उसको जो पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, तो यह होते हैं एस्ट्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक दूरी जो होती है वो सदैव ही धनात्मक होती है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के नीलगिरी तहर क्या है, नीलगिरी तहर पूछा गया कि क्या है, तो यह बकरी है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का 114 नंबर है, ठीक है। देखिए 114 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी वो क्या चाहिए, तो वह न्यूनतम आयु जो है 35 वर्षों की होनी चाहिए, ठीक। चलिए 124 नंबर प्रश्न नेक्स्ट हम लोग का,
ये प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग डॉट डॉट थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह शहरी थे, यह पुष्टि किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था और इसका जो खोज है किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 25 नंबर प्रश्न करें कि जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। यहाँ पर जैनियों के जो है जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकार पूछा गया है, तो वह कौन थे, वह ऋषभ देव थे। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए सौर मंडल का यहाँ पर सौर मंडल का भाग पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आप लोग का ये निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक, आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत जो हाइड्रोजन गैसों से बने विशाल बादलों के संचलन से होती है, इसे ही निहारिका कहा जाता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग का जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो जैन धर्म है ये इसके 4 महत्वपूर्ण महाव्रत है। कौन कौन से, तो सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है और अपरिग्रह है। ये सभी जो है पसर्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तर रामचरित, यहाँ पर जो उत्तर रामचरितम निम्न में किसकी रचना है, तो ये रचना है भावभूति की। किसकी, भावभूति की। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का जो संविधान है ये वो नम्य और अनम्य है। ठीक, भारत का संविधान कैसा है, नम्य और अनम्य है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों जो है अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पर निम्न में से युग्मों कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे कि एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ मुद्रा दिया गया है, कौन सा सम्मिलित आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर ये इजराइल का डॉलर, ये आपका गलत है। ठीक है, इजराइल का डॉलर नहीं होता है, न्यू शेकल होता है। क्या होता है, न्यू शेकल जो होता है वो इजराइल की मुद्रा है। बाकी जो जापान का येन, ब्राज़ील का रियाल और चीन का जो युआन, ये तीनों सही है। यहाँ पर इसका गलत है, ये न्यू शेकल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर, यह पर भिन्न विकल्प को चुनना है। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का ये प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स वह होता है जो कि पानी में खेती किया जाता है, यानी कि पानी में जो है पोषक तत्वों मिला करके खेती करने की जो प्रक्रिया होती है बिना मिट्टी के जो है, उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन कौन सा आएगा, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह प्रथम भारतीय कौन थे, यहाँ पर जो आदर्शेर करसटजी थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे, तो वह नेता थे SZ कासिम। कौन, SZ कासिम। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है वो झारखंड में, और झारखंड में भी कहाँ, झारिया में। ठीक, झारखंड के झारिया में जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अगला प्रश्न 39 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल ये मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को। भारतीय संविधान का भाग जो है 4 का ये किससे संबंधित है, यहाँ पर जो भाग 4 का जो ए है किससे संबंधित है, यह मूल्य कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए, और ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है, और जो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये भाग 4 में है, और नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। अगला पॉइंट यहाँ से 141 नंबर है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है। किसकी, तो एक फ्रेंच है, यह पुदुचेरी की जो है कि आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक, गेहूं का उत्पादक जो है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, दलहन का मध्य प्रदेश, और मूंगफली जो होता है वो गुजरात है, और तंबाकू का सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यह संबंधित है शहनाई के लिए। ठीक, बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक है। जम्मू एवं कश्मीर के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो वह पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है। कौन, महबूबा जो मुफ्ती है ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो जीके जिस और करंट अफेयर के प्रश्न थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह जो आपका अगला सेट प्रैक्टिस 4 है वो कल सुबह को प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक ये थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। और इसका जो सॉल्यूशन है आपको जो PDF में इसी में दिया गया है, तो आप लोग इसको जो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक।